गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो हम लोगों ने स्टडी की थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जिसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेरे लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने आपको बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है, जाकर आप देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में अब हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, यानी अब हम लेंस की स्टडी करेंगे। पीछे के सारे वीडियोस में हम लोगों ने मिरर्स की स्टडी की थी। तो लेंस क्या होता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है। तो हेडिंग लेंस, तो हम कह सकते हैं कि लेंस इज ए स्फेरिकल glass having two sides। यानी लेंस क्या है, ये एक स्फेरिकल ग्लास होता है जिसके पास साइड्स कितने होते हैं, दो साइड्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ये लेंस कई तरह के होते होंगे। पहले हम साइड समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक स्फेरिकल ग्लास हो गया और ये दूसरा स्फेरिकल ग्लास हो गया, दोनों आपस में जुड़ गए। तो अगर हम बीच से स्फेरिकल लाइंस दें तो ये क्या हो गया, ये एक लेंस हो गया। ऐसे ही ये हो गया एक स्फेयर और ये हो गया एक स्फेयर, दोनों को हमने आपस में ऐड कर दिया। अगर हम बीच से ऐसे दिखाएं तो दो सेपरेट हमको क्या दिख रहे हैं, साइड्स दिख रहे हैं। फिलहाल अब बना ही दिया है तो आप जान लीजिए कि ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसको हम उत्तल लेंस कहते हैं, और ये कॉनकेव लेंस है जिसको हम अवतल लेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंसेज, यानी लेंस कितने तरह के होते हैं। तो लेंस जो होते हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला लेंस जो होता है टाइप्स ऑफ लेंस, तो लेंस इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन कॉन्वेक्स लेंस एंड नंबर टू कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं और कॉनकेव लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। तो वन बाय वन हम इन दोनों लेंस की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी यानी इनके गुणों का अध्ययन अब करते हैं। फिलहाल आप लोग तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और भी लोग जो लोग नहीं हैं, एक दूसरे कांटेक्ट में हैं, उनको बता दीजिए क्लासेस लाइव हो गई हैं, वो आकर देख लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंस में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, है ना। और बाकी आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, वन बाय वन विदाउट टेकिंग द नेम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बात करते हैं नंबर वन कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस, इसको हिंदी में हम बोलते हैं उत्तल लेंस। क्लियर। तो इट इज थिक इन मिडिल एंड थिन एट एजेस। यानी ये एक ऐसा लेंस होता है जो कहां पर, बीच में थिक होता है। ध्यान दीजिए, ये देखिए बीच में थिक है ना, यहाँ बीच में मोटा है कि नहीं मोटा है, और एजेस यानी अंत में कैसे हैं, ये एकदम नुकीले हैं। तो क्या लिखा, इट इज थिक इन मिडिल, ये बीच में मोटे होते हैं, और थिन एट द एजेस, और ऊपर कैसे होते हैं, ये नुकीले या पतले होते हैं। ये जो लाइन हमने ड्रा की है ये शो करता है इसके एक स्फीयर को, यानी एक भाग को, ये दूसरे भाग को। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। इस लेंस को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी से इट कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, ORR, BI, बाई माने दो, और कॉन्वेक्स लेंस यानी ये बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए अगर बीच से इसको हम ऐसे लाइन खींच दें तो ये दो टुकड़े में ब्रेक हो गया। ये टुकड़ा भी कैसा है, बाहर से उभरा है, और ऊपर नीचे कैसा है, ये नुकीला है। और दूसरा पार्ट भी, ये मान लीजिए पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 2 है, तो दूसरा पार्ट भी बीच में मोटा है, ऊपर नीचे पतला है। तो कितने कॉन्वेक्स सरफेस है यहाँ पर, दो, यानी कि दो उत्तल तल है यहाँ पर, इसलिए बाई कॉन्वेक्स लेंस यानी हिंदी में द्वि उत्तल लेंस भी कहलाएगा। क्लियर।
अब इसको कन्वर्जिंग लेंस यानी हिंदी में अभिसारी क्यों कहते हैं? ठीक है, तो इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल द लाइट एट ए पॉइंट विच आर इंसिडेंट ऑन इट। यानी कि ये जो लेंस होता है, कौन लेंस? उत्तल लेंस। याद करिए ये क्या है? इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या है आपका? ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। तो ये अपने ऊपर आने वाली सभी प्रकाश किरणों को, ये क्या है? ये आपतित प्रकाश है कि नहीं है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंस रे या आपतित किरण। तो ये अपने ऊपर आने वाली सभी प्रकाश किरणों को एक पॉइंट पर जा करके क्या कर देता है? मिला देता है, यानी एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। तो सभी आने वाली लाइट्स का एक पॉइंट पर मिल जाना, इसको कन्वर्जेंस कहते हैं। इसीलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, यानी हिंदी में अभिसारी लेंस कहते हैं। ये सभी को एक जगह पर जाकर मिला देता है। ठीक है, आप डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की, यानी कॉन्वेक्स लेंस कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर? तो कॉन्वेक्स लेंस इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, यानी कितने तरह का होता है? ये तीन तरह का होता है। नंबर वन जो होता है वो होता है बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स लेंस, हिंदी में बोलते हैं द्वि उत्तल लेंस। इसका मतलब क्या होता है? तो इट्स बोथ सरफेस या बोथ साइड कह सकते हो, इट्स बोथ साइड्स आर कॉन्वेक्स। यानी इसके दोनों जो हिस्से होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स होते हैं। यानी इसकी बात हो रही है, ये हिस्सा कॉन्वेक्स हो गया, ये हिस्सा कॉन्वेक्स हो गया, और बीच से इनकी सेपरेटिंग लाइन हो गई। तो ये क्या है? बाई कॉन्वेक्स लेंस है। हिंदी में क्या बोलेंगे? द्वि उत्तल लेंस। क्यों? क्योंकि इसका ये तरफ वाला हिस्सा भी उत्तल है और ये तरफ वाला भी उत्तल है। अगर किसी को उत्तल यानी कॉन्वेक्स में दिक्कत तो समझ लीजिए, जिसका बीच का हिस्सा मोटा हो और ऊपर नीचे का हिस्सा पतला हो, उसी को हम कॉन्वेक्स कहते हैं। इसका जो सेकंड टाइप है वो है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स, जिसको हम समतल उत्तल लेंस कहते हैं। नाम से ही क्लियर है। तो क्या होगा? इट्स वन साइड, यानी इसका एक तरफ का जो हिस्सा होगा इज प्लेन, यानी वो कैसा होगा? सीधा होगा, समतल होगा। एंड अदर साइड इज कॉन्वेक्स, यानी कोई भी ऐसा लेंस जिसका एक हिस्सा ये कैसा हो गया? ये प्लेन हो गया, और इसका दूसरा हिस्सा कैसा हो गया? कॉन्वेक्स हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी प्लेन प्लस कॉन्वेक्स, हिंदी में समतल प्लस उत्तल लेंस। तीसरा जो होता है, थर्ड जो होता है, वो होता है कॉनकेव यानी अवतल, एंड कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस। हिंदी में बोलते हैं अवतल उत्तल लेंस। क्लियर? तो इट्स वन साइड, यानी इसका जो एक साइड है, नाम से ही क्लियर है कि एक साइड कैसा होगा? अवतल होगा यानी कॉनकेव होगा, और दूसरा साइड उत्तल होगा यानी कॉन्वेक्स होगा। तो इट्स वन साइड इज कॉनकेव एंड अदर साइड, यानी दूसरा हिस्सा कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अवतल उत्तल लेंस, यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। बाकी तो आप लोग समझदार बहुत हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसका कॉन्वेक्स वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा कैसा हो गया? ये हो गया इसका कॉनकेव वाला हिस्सा। तो ध्यान दो, ये बाहर उभरा हुआ है, अंदर वो कैसा है? गड्ढेदार है। तो ये वाला हिस्सा कैसा हो गया? ये हिस्सा हो गया कॉनकेव। ये बाहर उभरा हुआ है, तो ये हिस्सा कैसा है? कॉन्वेक्स। दोनों को जोड़ दो तो क्या बन गया? कॉनकेव और प्लस कॉन्वेक्स, यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस।
फिर से रिपीट करते हैं। जो हमारा उत्तल लेंस होता है यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है, दोनों साइड से वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। पहचान क्या होती है, बीच का हिस्सा मोटा होगा, ऊपर और नीचे का हिस्सा यानी एज जो होगा वो शार्प होगा, पॉइंटेड होगा। ये कॉन्वेक्स लेंस करता क्या है, ये अपने ऊपर आने वाली सभी लाइट्स को एक पॉइंट पर मिला देता है, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस यानी अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये अपने ऊपर आपतित सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। पीछे के वीडियो में मैंने अभी बताया है। ये कितने तरह के होते हैं, 3 तरह का होता है। पहला होता है बाई कॉन्वेक्स, यानी इसके दोनों सिरे कैसे होंगे, कॉन्वेक्स होंगे, यानी दोनों सिरे उत्तल होंगे, इसलिए नाम है द्विउत्तल। दूसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, एक साइड कैसा होगा, प्लेन, दूसरा साइड कैसा होगा, कॉन्वेक्स, इसलिए नाम है इसका प्लेनो कॉन्वेक्स, हिंदी में समतल और उत्तल लेंस। तीसरा होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, यानी अवतल उत्तल लेंस। एक साइड कैसा होगा, कॉनकेव यानी अवतल होगा, और दूसरा साइड कैसा होगा, बाहर को उभरा यानी कॉन्वेक्स होगा यानी उत्तल होगा। अब हम समझते हैं कि कॉनकेव लेंस क्या है और कॉनकेव लेंस के टाइप्स क्या होते हैं। तो अगर हम कॉनकेव लेंस के बारे में जाने तो कॉनकेव को हम बोलते हैं अवतल और लेंस माने होता है लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या है, अवतल लेंस है। कैसा होता है, इट इज थिन एट मिडिल, यानी बीच में कैसा होगा, ये पतला होगा। मैं पहले पिक्चर ही आपको दिखा देता हूं, ध्यान दीजिए। बीच में ये पतला है और ऊपर कैसा है, फैला हुआ यानी चौड़ा है। ये बीच में सेपरेटिंग लाइन है जिसके दोनों साइड्स को अलग करता है। ये हिस्सा हो गया पहला साइड और ये हो गया दूसरा साइड। तो इट इज थिन एंड मिडिल एट मिडिल एंड ब्रॉड या चौड़ा, ब्रॉड एट एजेस, यानी ऊपर और नीचे कैसा होता है, ये चौड़ा होता है। क्लियर। इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर, डाइवर्जिंग इन नेचर। स्पेलिंग कहीं ऊपर नीचे होगी तो आप समझ लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग बहुत समझदार हैं, अपनी समझदारी यहाँ दिखाते रहिएगा। तो ये खास बात क्या है कि इस पर अगर मान लीजिए इसका प्रिंसिपल एक्सिस है तो इस पर कोई भी लाइट पैरेलल आएगी तो ये क्या करेगा, उस लाइट को डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा। ये लाइट आई और इसको डाइवर्ज कर दिया तो ये लाइट क्या होंगी, कहीं पर वास्तव में जाके मिलेंगे नहीं बल्कि लाइट फैल जाएगी। इसीलिए इसका नाम है डाइवर्जिंग लेंस और हिंदी में बोलते हैं इसको अपसारी, यानी लाइट को क्या कर देता है, ये अपसरित कर देता है यानी फैला देता है। क्लियर। अगर पीछे जबरदस्ती लेके जाएंगे तो हमें इस पॉइंट से ये लाइटें आती हुई महसूस होंगी। ठीक। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन, कॉन्वेक्स लेंस, यानी हिंदी में अभिसारी लेंस कौन है, उत्तल लेंस है। अपसारी लेंस कौन है, अवतल लेंस है। अभिसारी लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा मिला देता है यानी फोकस बनाता है, रियल फोकस। तो क्या है इंग्लिश में कन्वर्जिंग, हिंदी में अभिसारी। अवतल लेंस जो है आपका कॉनकेव लेंस क्या करता है, अपने ऊपर आने वाली लाइट्स को फैला देता है यानी डाइवर्ज कर देता है, इसलिए नाम क्या है हिंदी में, अपसारी, अपसरित करने वाला। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स कितने हैं, यानी कितने तरह के ये कॉनकेव लेंस आपका होता है। तो इट इज ऑफ 3 टाइप्स, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। तो पहला जो है वो है बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस। हिंदी में बोलते हैं बाई माने दुई, कॉनकेव माने अवतल और लेंस का मतलब लेंस, यानी दुई अवतल लेंस हिंदी में बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, इट्स बोथ साइड्स, यानी इसके दोनों साइड्स कहते होते हैं, आर कॉनकेव, यानी इसके दोनों साइड कैसे होते हैं, कॉनकेव होते हैं। पिक्चर अगर देखें तो ध्यान दीजिएगा, ये साइड हो गया कॉनकेव, ये साइड हो गया कॉनकेव, आपस में मिला दो तो ध्यान दीजिए ये क्या है, सेपरेटिंग लाइन है। तो ये वाला सरफेस भी, ये फर्स्ट सरफेस कैसा है, कॉनकेव है, और सेकंड वाला सरफेस भी कैसा है, कॉनकेव है। हिंदी में इधर वाला सतह भी कैसा है, अवतल है, ये भी हिस्सा कैसा है, अवतल है, इसलिए नाम क्या हो गया, द्वि अवतल लेंस। नंबर 2 प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो प्लेनो का मतलब होता है समतल और कॉनकेव का मतलब अवतल, लेंस की जगह पर लेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इट्स वन साइड, यानी इसका एक सतह जो होता है इज प्लेन, वो कैसा होता है, प्लेन होता है। एंड सेकंड साइड यानी दूसरा सतह कैसा होता है, इज कॉनकेव,
और दूसरा सतह से कैसा होता है, कॉनकेव होता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, प्लेनो माने समतल, कॉनकेव माने अवतल, लेंस मीन लेंस। पिक्चर के फॉर्म में देखें तो ये क्या हो गया आपका प्लेनो यानी समतल, और ये हिस्सा क्या हो गया अवतल, आपस में ऐसे मिला तो ये फर्स्ट साइड कैसा हो गया, ये हो गया प्लेनो यानी हिंदी में समतल है। ये इधर वाला हिस्सा कैसा है, कॉनकेव है, तो ये हिंदी में क्या हो गया अवतल, जैसे नाम क्या है समतल अवतल लेंस। क्लियर। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो नंबर 3 जो होता है वो होता है कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो और कॉनकेव लेंस। हिंदी में कॉन्वेक्सो का मतलब उत्तल, कॉनकेव का मतलब अवतल और लेंस का मतलब लेंस। यानी ये एक ऐसा लेंस होता है जिसका एक साइड जो होगा उत्तल होगा और दूसरा साइड क्या होगा अवतल होगा। तो यानी इट्स वन साइड इज कैसा कॉन्वेक्स एंड अदर साइड इज कॉनकेव। हिंदी में कोई भी ऐसा लेंस जिसका एक सतह या एक तरफ कैसा होता है कॉन्वेक्स होता है यानी उत्तल होता है और दूसरा सतह कैसा होता है कॉनकेव यानी अवतल होता है, उसको हम उत्तल अवतल लेंस कहते हैं। पिक्चर की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये कैसा हो गया, ये हो गया कॉनकेव यानी अवतल हो गया, और ये हिस्सा कैसा हो गया, अब इसको ऐसे मिला लीजिए ये, तो ध्यान दो ये वाला हिस्सा अंदर को धंसा हुआ है तो ये हो गया हमारा कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब हिंदी में अवतल या अवतल लेंस हो गया। इधर का हिस्सा उभरा हुआ है तो ये हो गया कॉन्वेक्स, हिंदी में उत्तल, छोटा ऊ अधता होता ला उत्तल। यानी आप लोगों की हिंदी भी बेहतरीन है और आपकी इंग्लिश भी बेहतरीन है। फिलहाल सीरियसली मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि ए पर्सन हु इज़ मोर लिंग्विस्टिक विल बी मोर सक्सेसफुल। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कई भाषाएं आती हैं वो उतना ही ज़्यादा सफल होता है। इसलिए प्लीज़ आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये इशू मत बनाइए कि हमें हिंदी में पढ़ाना चाहिए, आपको इंग्लिश पढ़नी ही होगी क्योंकि साइंस पूरी आगे इंग्लिश में है। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी भी आनी चाहिए क्योंकि पढ़ाई करने के बाद आप लोग आएंगे कहाँ, इंसानों के बीच में। तो इंसानों में कैटेगरी नहीं होती है कौन किस भाषा को बोलता है। कोई भी इंजीनियर कोई भी डॉक्टर उतना ही सफल है जितनी ज़्यादा भाषाओं में लोगों को वो डील कर सकता है। तो क्लियर, तो हिंदी भी समझिए और इंग्लिश में समझिए। तो इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक को हम आपसे डिस्कस करते हैं जो कि है टर्म्स रिलेटेड टू द लेंसेज। अब हम स्टडी करते हैं कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी की जो कि पूरे लेंस में हमें बार बार यूज़ करनी होगी, और इन टर्मिनोलॉजी को मैंने आपको मिरर वाले चैप्टर में या मिरर वाले वीडियो में, जो वीडियो नंबर 4 या 5 था, उसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ बताता हूँ आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है लेंस में। वहाँ मिरर बताया था, यहाँ लेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें, पॉइंट नंबर 1, तो इसको हम बोलते हैं पोल। What is pole? तो it is the center, ये क्या है, सेंटर है किसका, ऑफ द लेंस। यानी किसी भी लेंस का जो सेंटर होता है उसको हम पोल कहते हैं। जैसे मान लीजिए चाहे कॉन्वेक्स ले लो और चाहे कॉनकेव ले लो, ये कौन सा लेंस है आप पहचान गए होंगे, ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे कैसा है, थिन यानी पतला है, और बीच में कैसा है, मोटा है। ये सेपरेटिंग लाइन है जो बताता है कि एक सरफेस यानी एक सतह इधर है और एक सतह इधर है। तो इस पॉइंट को, इसी को हम पोल बोलते हैं। क्लियर? यानी किसी भी लेंस का जो सेंटर होता है उसी को हम लेंस का ध्रुव यानी पोल कहते हैं। तो पोल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पोल को हम हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। पॉइंट नंबर 2 की हम बात करें तो पॉइंट नंबर 2 है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हिंदी में बोलते हैं हम इसको मुख्य अक्ष। ठीक, तो अगर हम मुख्य अक्ष की बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारा, ये हमारा लेंस है। कैसा लेंस है ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या है, इसकी सेपरेटिंग लाइन है। इसके बीचों बीच से, कहाँ से, इसके पोल से, यहाँ पे पोल है इसका, तो इसके पोल माने वो बताया है ध्रुव, इसके ध्रुव से जो भी लाइन जाएगी उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज द लाइन, यानी ये वो लाइन होती है गोज फ्रॉम, जो कि जाती है
गोज फ्रॉम पोल, पोल माने अक्ष से, ऑफ लेंस, यानी किसी भी लेंस के ध्रुव से जो भी लाइन जाती है उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में मुख्य अक्ष कहते हैं। पॉइंट नंबर थ्री है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष या मुख्य फोकस कह दीजिए, मुख्य फोकस। ठीक है, तो हमें मालूम है कि कोई भी लाइट किसी भी लेंस पर गिरने के बाद, इंटेंस होने के बाद जिस भी पॉइंट पर जाकर मिल जाती है उसी को हम उस लेंस का फोकस कहते हैं। मीन इट इज द पॉइंट, यानी ये वो पॉइंट होता है, एट वेयर यानी जहां पर, ऑल द यानी सभी, इंसिडेंट लाइट यानी गिरने वाली लाइट, मर्ज माने मिल जाती हैं, टुगेदर यानी आपस में। एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, हिंदी में उत्तल लेंस है। ये क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये क्या है, इसका पोल है। ये क्या आ रही है, ये लाइट आ रही है। कौन सी लाइट है, ये इंसिडेंट रे है, हिंदी में आपतित किरण है। ये भी दूसरी कौन सी लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे, हिंदी में आपतित किरण है। क्या करेगी ये, यहाँ सर आपको मालूम है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स का मतलब जो हमारा उत्तल लेंस होता है, ये अपने ऊपर आने वाली सभी लाइट की किरणों को एक प्लेस में मिला देता है। तो ये लाइट को क्या करेगा, जब लाइट यहाँ से इस मीडियम से इस मीडियम में जाएंगी तो लाइट रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट पर मिल जाएंगी। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। हम कह भी सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, हिंदी में उत्तल लेंस होता है, इसका प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य अक्ष हमेशा लेंस के दूसरी साइड पर होता है। यहाँ पर कौन सा हैंड है, राइट हैंड है, तो राइट हैंड पर मिलेगा किसमें, कॉन्वेक्स में। अब अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस ये क्या है, हमारा कॉनकेव लेंस है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। ये क्या है, इसकी सेपरेटिंग पॉइंट है जिसको दो सरफेस में यानी दो भागों में बांट देता है। ये क्या जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है जिसको हिंदी मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या है, इसका पोल है, पोल माने ध्रुव होता है। ये क्या आ रही है, ये आपतित किरण आ रही है जिसको हम इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं। ये भी क्या है, आपतित किरण है। ये जब इसके अंदर जाएगी, तभी पीछे आपने इसी वीडियो में पढ़ा था कि ये जो कॉनकेव लेंस होता है यानी हिंदी में अवतल लेंस होता है, ये अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट्स को क्या करता है, फैला देता है। तो ये लाइट इधर गई, इधर फैल के चली गई। तो इन लाइट्स को ज़बरदस्ती हम पीछे अगर मिलाएंगे तो हमें ये लाइट्स यहाँ पर कट करती हुई महसूस होंगी। तो ये क्या हो गया, ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो याद रखिए कॉनकेव लेंस में जो फोकस होता है वो लेंस के सामने होता है, और कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस होता है लेंस के पीछे होता है। कॉन्वेक्स लेंस में लाइट वास्तव में एक पॉइंट पे मिलती है इसलिए कन्वर्जिंग लेंस है, और कॉनकेव लेंस में वास्तव में लाइट एक पॉइंट पे नहीं मिलती है इसलिए डाइवर्जिंग लेंस है। क्लियर। और ये भी याद रखिएगा किसी भी लेंस के चूंकि दो साइड्स होते हैं इसलिए किसी भी लेंस के पास दो फोकस होते हैं, f1 एंड f2। तो और दोनों फोकस हमेशा एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे होते हैं। कहाँ से, पोल से। कहीं कोई कंडीशन आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की कि फोकल लेंथ क्या होता है। तो पॉइंट नंबर 4, फोकल लेंथ हिंदी में बोलते हैं फोकस दूरी। पहले पिक्चर के मार्फत समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या है, इसकी सेपरेटिंग पॉइंट है जो इसको दो सरफेस में यानी दो भागों में बांट देती है। बीचों बीच से जो गई वो क्या है हमारी, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। जहाँ से जा रही है ये पॉइंट क्या है, इसका पोल है, हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव है। ये जो लाइट इस पर आई ये कौन सी लाइट है, ये आपतित किरण है, इंग्लिश में इंटेंस रे है। ये भी क्या है, आपतित किरण है, इंग्लिश में इंटेंस रे है। आपको मालूम है कि जो हमारा ये उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये अपने ऊपर इंटेंस सभी लाइट को रियलिटी में एक पॉइंट पर मिला देता है, यानी इसके ऊपर जितनी भी प्रकाश की किरणें गिरेंगी सब कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जाकर मिल जाएंगी। तो ये लाइट ऐसे निकल गई और ये लाइट ऐसे निकल गई। इन्होंने आपस में एक दूसरे को कहाँ पर कट किया, यानी आपस में कहाँ पर मिले, यहाँ पर मिले। तो ये क्या हो गया, इसका फोकस। और हमको मालूम है कि हमेशा हम किसी भी डिस्टेंस को हमेशा लेंस या मिरर के सेंटर से नापते हैं यानी पोल से नापते हैं। तो यहाँ से
इस फोकस तक का जो डिस्टेंस है इसी को हम फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। क्लियर? अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें यानी अवतल लेंस की बात करें तो ये क्या हो गया, इसका सेपरेटिंग सरफेस हो गया। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, इसका ध्रुव यानी पोल है। ये क्या आई, लाइट आई। कौन सी लाइट है, आपतित किरण, इंग्लिश में इंटेंस रे। यहाँ से क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ये लाइट आई, ये भी क्या है, इंटेंस रे। यहाँ से क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। पीछे मिलाएंगे तो ज़बरदस्ती यहाँ पर मिलती हुई महसूस होगी। तो ये क्या हो गया, इसका फोकस हो गया। तो अगर हम पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस नापें तो यही क्या हो गया, हमारा फोकल लेंथ हो गया। तो हमें ये भी याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस में इंटेंस रे यानी आपतित किरण वास्तव में एक पॉइंट पे मिलती हैं, उसको फोकस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस में फोकस हमेशा लेंस के दाहिनी तरफ यानी पीछे होता है, और अवतल लेंस में यानी कॉनकेव लेंस में लेंस के सामने होता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल, यानी पोल से क्या होता है, डिस्टेंस होता है। पोल से डिस्टेंस होता है किसका, फोकस का। पोल से डिस्टेंस किसका है, फोकस का। पॉइंट नंबर 5 की हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 जो होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो CENTER, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी में याद हो तो वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो लेंस होता है ये भी तो क्या है, किसी न किसी स्फीयर का पार्ट है, हाँ है ना। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक लेंस बन रहा है और ये दूसरा लेंस बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये लेंस जो है, जो सेकंड पार्ट है वो इस गोले का हिस्सा है, और जो फर्स्ट पार्ट है वो इस गोले का हिस्सा है, हाँ है ना। ध्यान दीजिए, ये देखो, क्लियर। तो ये जो गोला बना, ये गोला मान लो ये फर्स्ट इसकी बात करते हैं, ये तो इसका जो सेंटर होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, हाँ है ना। तो इस फर्स्ट लेंस के लिए ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जिसको हम C1 से दिखा सकते हैं। और इस वाले साइड के लिए ये हो गया इसका स्फीयर यानी गोला, तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये क्या हो गया, दूसरे वाले के लिए C2 हो गया। क्लियर। अब बीच से अगर हम ऐसे लाइन खींच दें, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये किसी भी लेंस के किसी भी साइड के स्फीयर का सेंटर होता है। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द सेंटर ऑफ द साइड ऑफ लेंस whose is the part of a सर्किल, यानी कोई भी लेंस जिस भी सर्किल, जिस भी स्फेरिकल ग्लास का हिस्सा है, उस स्फेरिकल ग्लास के सेंटर को उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। जैसे कि इस पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है और इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। हिंदी में वक्रता केंद्र यानी वक्र का केंद्र, यानी कि जो आपने स्फेरिकल ग्लास लिया है यानी गोलाकार कांच लिया है उसका सेंटर कौन है। समझ पाए हम बात को। तो ये होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर यहीं पर एक चीज और समझ लेते हैं, पॉइंट नंबर 6 होता है जिसको हम बोलते हैं, इधर लिख देते हैं हम, पॉइंट नंबर 6, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो मतलब समझ लीजिए, जैसे इस वाले पार्ट का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इससे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से इसके इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम इसका क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। यानी इस वक्रता केंद्र की यहाँ से लेकर के इस लेंस के इस पोल तक, यहाँ तक का जो दूरी होगा, इस दूरी को ही हम क्या बोल देंगे, R से शो करेंगे और इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और मैंने पीछे के वीडियोस में मिरर में आपको बताया था कि हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया जाता है ये हमेशा फोकस से कितना होता है, दुगना होता है। तो कहीं अगर हमें फोकस फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी हिंदी में वक्रता त्रिज्या को आधा कर देंगे, हमारा फोकस आ जाएगा। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट के, जिसको हम बोलते हैं एपर्चर ऑफ द लेंस। अगर हम एपर्चर की बात करें, जिसको
हमने पीछे के वीडियो में भी आपको समझाया था, एपर्चर का मतलब होता है परावर्तक तल, ठीक है। तो कोई भी, जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस का एक पार्ट है, कॉन्वेक्स लेंस का यानी उत्तल लेंस का दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर लाइट की बात करेंगे तो लाइट यहाँ से यानी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक इस लेंस पर गिर सकती है। तो इस लेंस का जो एपर्चर है, एपर्चर का मतलब मुंह कह लो, कितना बड़ा है, जितना बड़ा है वही उसका एपर्चर कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द साइड ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी किसी भी लेंस का ये वो हिस्सा होता है जिस पर कोई भी इंसिडेंट लाइट यानी आपतित प्रकाश आके गिरती है, एंड गेट रिफ्रैक्टेड, और क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं उसका एपर्चर। और ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा कि हम मोबाइल कितना भी अच्छा ले लें लेकिन डीएसएलआर कैमरे के बराबर उसकी क्वालिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेगापिक्सल एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो लेंस होता है, लेंस का एपर्चर कितना बड़ा, यानी लेंस का मुंह कितना बड़ा है। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट से जितनी ज़्यादा लाइट आएगी कैमरे के अंदर उतनी शार्प इमेज बनेगी उस शख्स की या उस वस्तु की। तो एपर्चर जितना बड़ा होगा क्वालिटी उतनी बढ़िया होगी। तो मोबाइल में एपर्चर को बड़ा कर पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमें मोबाइल भी कैसा चाहिए, कॉम्पैक्ट चाहिए। इसीलिए जो कैमरास होते हैं उनमें एपर्चर बड़ा होता है तो फोटो बहुत क्रिस्टल क्लियर आती है, और मोबाइल उसे कंपेयर में कहीं थोड़ा सा कम रह जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एपर्चर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया है, जिसमें आपने कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस को आपने समझा है, प्लस किसी भी लेंस से रिलेटेड प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, फोकस क्या है, मेन फोकस क्या है, इन सभी चीज़ों को आपने समझा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा मेहनत अच्छा लगा, मेरी मेहनत से आप सेटिस्फाई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुझे पहुंचने में मेरी हेल्प कीजिए, और देखते रहिए ब्रिलियंट विज़न को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।